अस्सलाम वालेकुम। आइए सुनते हैं हज़रत मौलाना का एक वाक़या जिसमें उन्होंने दर्द भरे वाक़ये को बयां किया है। आज मैं आपको एक बड़ा जबरदस्त किस्सा सुनाने जा रहा हूं। बड़ा इबरतनाक और सबक आमोज किस्सा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए, हम में से बहुत सारे लोगों को अपनी तकदीर से बहुत सारी शिकायतें होती हैं। तकदीर से तो क्या, अल्लाह से भी, अपने खुदा से, अपने रब से, अपने परवरदिगार से भी बहुत सारे गिले होते हैं। कोई कहता है कि मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा, कोई कहता है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरे नसीब ही खराब है, मेरे तकदीर ही खराब है, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे अब्बा का हो गया, मेरी बहन की शादी नहीं हो रही, किसी की शादी हो गई। मतलब हर तरह के बहुत सारी शिकायतें किसी को तकदीर से होती है और किसी को डायरेक्ट अल्लाह से भी होती है। तकदीर से शिकायत, इनडायरेक्ट अल्लाह से शिकायत होती है और कुछ लोग डायरेक्ट अल्लाह से शिकायत करते हैं। बहरहाल इंसान को बहुत सारी शिकायतें अपने अल्लाह से भी होती है और तकदीर से भी होती है। लेकिन इंसान ये नहीं समझता कि वो इतना अक्लमंद नहीं है कि वो अल्लाह के इरादों को समझ सके, क्योंकि अल्लाह ताला के जो फैसले होते हैं ना, जो डिसीजन होते हैं, वो हमारी ख्वाहिशों से बहुत बेहतर होते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि वो अता करे तो शुक्र उसका, वो न दे तो कोई मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल है, उन फैसलों पर कोई सवाल नहीं। जो किस्सा मैं आपको सुनाने वाला हूं, आप देखिए, अगर आपका ईमान और ज़मीर जिंदा है तो इसके बाद आपको अपनी तकदीर से शिकायत नहीं होगी। किस्सा कुछ यूं है कि, और बिल्कुल सच्चा वाकया है। मेडिकल के कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज के बाहर खुश गप्पियों में, यानी गप्पे मारने में मसरूफ थे, हंसी मजाक कर रहे थे। अचानक एक गाड़ी तेजी से आई और उसने सबको उड़ा दिया। लेकिन सबसे ज्यादा मार बीच में खड़ा हुआ जो लड़का था उसको लगा। बाकी जो भी लड़के थे वो हल्के फुल्के उनको जख्म आए, लेकिन सारे के सारे बाल बाल बच गए। अब जिस लड़के को ज्यादा चोट लगी थी, जो ज्यादा जख्मी था, उसे फौरन हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, मुंतकिल किया गया। अब चूंकि वो मेडिकल स्टूडेंट था, इसलिए उसके बाकी के साथी भी फौरन हॉस्पिटल पहुंच गए और उसका इलाज भी इमीडिएट शुरू कर दिया गया। फौरन उसके खून के नमूने लिए गए और इलाज शुरू कर दिया गया और टेस्ट के लिए भेज दिया गया। कुछ ही देर में सारी ब्लड रिपोर्ट्स आ गई, एक्सरे रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर ने सब चेक किया, जांच करने के बाद बताया कि इस लड़के के गुर्दे पर सख्त चोट लगी है और उसमें से खून रिस रहा है, खून निकल रहा है। अगर फौरन ऑपरेशन नहीं किया गया तो इसकी मौत भी हो सकती है। डॉक्टर ने कहा, जो इलाज करने वाला था, उसने कहा कि मैं आपसे ये फैसला लेने के लिए आया हूं कि आप जल्दी से बताएं कि क्या करना है। अब उस लड़का जो जख्मी था, उसके पास डॉक्टर से सहमति के अलावा उसके पास कौन सा रास्ता था? कोई रास्ता नहीं था। उसने फौरन हाँ कर दी कि जो भी है आप इलाज शुरू कर दीजिए। डॉक्टर ने फौरन इलाज शुरू कर दिया। ऑपरेशन की तैयारियां शुरू हो गई। गुर्दे निकालकर लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए भेज दिया गया। फिर ऑपरेशन की तैयारियां हो गई और ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा। पेशेंट को होश भी आ गया 2-4 दिन के बाद। 2-3 दिन के बाद में वो स्टूडेंट जो अभी तक बेड पर ही था, वो डॉक्टर जिसने उस लड़के का ऑपरेशन किया था, वो मुस्कुराता हुआ उसके पास आया और पूछने लगा कि बच्चे, मुझे ये बताओ, तुम कज़ा और कदर पर यकीन रखते हो? यानी तकदीर पर, मौत पर, अल्लाह पर यकीन रखते हो? उसने कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं, हम ईमान वाले हैं, हमको अल्लाह पर भी यकीन है, तकदीर पर भी यकीन है, अल्लाह के फैसलों पर भी यकीन है, मौत पर भी यकीन है कि वो एक सेकंड भी लेट नहीं होती, एक सेकंड भी जल्दी नहीं आती। जो अल्लाह के फैसले हैं और जो तकदीर अल्लाह ने बनाई है, मुझे उस पर पूरा एतबार है। तो डॉक्टर ने कहा कि मैं भी ये सुनता था, लेकिन मुझे इतना उस पर 100% यकीन नहीं था। लेकिन मुझे तुम्हारा ऑपरेशन करने के बाद जो चीज मैंने देखी, उससे मुझे
तकदीर पर, अल्लाह के फैसलों पर और अल्लाह के मेहरबानी पर मुझे यकीन हो गया। तो वो जो पेशेंट था वो कहने लगा कि डॉक्टर साहब आखिर बताइए आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ क्या है। तो डॉक्टर ने कहा कि देखो, जब तुम्हारे गुर्दे लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजे गए तो वहां पता चला कि तुम्हारे गुर्दे में कैंसर की शुरुआत हो चुकी है। अगर चूंकि ये जो मेडिकल में इस किस्म के जो कैंसर होते हैं उसका जो पता चलता है वो बहुत लेट चलता है। ऐसे कैंसर बहुत जब सीरियस हो जाता है पेशेंट, तब इस कैंसर का पता चलता है और फिर उसके बाद उसका इलाज भी मुमकिन नहीं होता और इंसान मर जाता है। तुम बड़े खुशकिस्मत हो अगर ये गाड़ी तुमको टक्कर नहीं मारती, तुमको जख्मी नहीं करती और तुम्हारे गुर्दे पर मार नहीं लगता, तो हमें तुम्हारे कैंसर का पता भी नहीं चलता। लेकिन इस एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारा फायदा यह हो गया कि तुमको थोड़ी सी तकलीफ जरूर हुई, थोड़ी सी परेशानी जरूर हुई, तुम्हारे थोड़े से पैसे भी खर्च हो गए, लेकिन कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी जो शुरू हो रही थी उसका पता अभी चल गया और उसका इलाज भी हो गया और तुमको उस खतरनाक कैंसर से नजात भी मिल गई। तुम्हारा ऑपरेशन भी कामयाब हो गया और तुम्हें कैंसर से भी नजात मिल गई। डॉक्टर ने कहा कि देखो बेटा, गाड़ी ने तुम्हें उसी जगह पर टक्कर मारी जहां पर कैंसर था। अल्लाह ताला तुम्हें दोबारा जिंदगी देना चाहता था। बेशक तुम्हारी तकदीर में लिखा हुआ था कि तुम उस बिल्डिंग के नीचे खड़े रहोगे और गाड़ी ने भी सिर्फ तुमको ही टक्कर मारी, बाकी सारे बच गए क्योंकि अल्लाह तुम्हें कैंसर से बचाना चाहता था। हां, तुम्हें परेशानी हुई, दिक्कत हुई, लेकिन तुम्हारा जानलेवा जो बीमारी थी कैंसर, जो आगे चल के ला इलाज था, आज तुम्हारा इलाज हो गया। बेटा याद रखो, अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ हमारे माँ बाप से भी ज्यादा मेहरबान है और हमारे साथ भी जो मामलात होते हैं वो अल्लाह की मर्जी से ही होते हैं। इसलिए हर हाल में हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को अपने अल्लाह से, अपने रब से, अपने तकदीर से, अपने नसीब से बड़े गिले शिकवे होते हैं। जब देखो वो अपने नसीब को कोसते रहते हैं, ताना मारते रहते हैं कि हमको ये परेशानी, ये मुसीबतें, ये बलाएं, ये वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको बताऊं, दुनिया में कई लाखों एक्सीडेंट हो गए हैं और हो रहे हैं। कितनी गाड़ियां पलटी हो गई, कितने कार एक्सीडेंट होते हैं, कितने प्लेन क्रैश हो गए, कितने जहाज डूब गए, कितने सुनामी आ गए, कितने तूफान आ गए, कितने अर्थक्वेक, कितने जलजले आ गए, कितनी बीमारियां, कितने वायरस और कितने कोरोना जैसी और घातक बीमारियां आकर चली गई और कई बीमारियां चल रही है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इन सारी बलाओं से, इन सारे एक्सीडेंट से, इन सारी मुसीबतों से हमको बचा लिया। आज तक बचाया है कि हम ये वीडियो देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यहां तक अल्लाह ने लाया है तो आगे भी लेकर जाएगा। क्यों शिकायत करते हो? अपने नसीब से, अपने अल्लाह से हमेशा खुश रहा करो। जो भी है हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन शैतान क्या करता है, उस तरफ हमारा ध्यान नहीं लेके जाता जो हमारे पास है, बस जो हमारे पास नहीं है उसकी तरफ उंगली बताता है, उस तरफ हमारा ध्यान लेके जाता है। इसलिए याद रखें, वो अता करे तो शुक्र उसका, वो न दे तो कोई मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल है, उन फैसलों पर कोई सवाल नहीं। मुझे उम्मीद है कि आज का किस्सा आपको पसंद आया होगा और उसका जो मोरल था, उसका जो मैंने लुब्बे लुबाब आपको बताया, जो सबक मैंने आपको दिया, वो भी आपके समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, लाइक करें और हमारे चैनल मिफ्ताही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें।